प्रिय बंधुओं, जय श्री राधे। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे तथा आपके परिवार में नित नई खुशियां आए। बंधुओं, आज का विषय है कि हम प्रतिदिन बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। रात में सोते समय ऐसा सोचते हैं कि कल से कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अगला दिन भी पूर्व की भांति निकल जाता है। नतीजा ढाक के 3 पात अर्थात परिणाम ना के बराबर। बंधुओं, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि प्रत्येक दिन कुछ अच्छा करने के प्रयास के बावजूद बहुत कुछ अच्छा नहीं होता? इसका एक ही कारण हो सकता है कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य न करना, समय का सदुपयोग न करना। ये सभी कारण हो सकते हैं। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब ये मेहनत योजनाबद्ध तरीके से नहीं होती है, दृढ़ संकल्प के साथ नहीं होती है, बिना ज्ञान के होती है, तो निश्चित रूप से नुकसान होता है। बंधुओं, आप किसी के साथ भी कितना ही अच्छा कर दो, लेकिन वक्त निकलने पर वो आपसे पूछता है, मेरे लिए किया ही क्या है? कोई एहसान नहीं। इसी प्रकार से आप जब कार्य को करते हो और बहुत समय निकाल देते हो, तो समय भी आपसे पूछता है, आपने किया क्या है? क्योंकि वहाँ पर आपका कोई लक्ष्य नहीं होता। इसलिए जिंदगी को सफल बनाने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। ये सब अच्छा और बुरा, ये सभी तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जिंदगी के जीने के तरीके को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिया जाए तो सभी कार्य अपने आप होने लगते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले अत्यधिक उत्तेजना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार अत्यधिक उत्तेजना में हम अच्छा करने के बजाय कुछ खराब कर लेते हैं। उत्तेजना नहीं होना चाहिए। जिस समय आप किसी कार्य को अंजाम देने जा रहे हो, बुद्धि को बिल्कुल से दिमाग लगा करके और शांति पूर्वक कार्य करना चाहिए। विवेक होना चाहिए। दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सबसे पहला शब्द है कि आप अपने कार्य की योजना को जांच लें, परख लें। अत्यधिक उत्तेजना में तो कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत्यधिक उत्तेजना में निर्णय लेना कई बार हानिकारक हो सकता है। मन को शांत करना अत्यधिक आवश्यकता है। ये मैं पहले भी बतला चुका हूं। कोई भी परेशानी आए, अपने कार्य को जब तक आप अंजाम न दे दो, छोड़ना नहीं। जो भी परेशानियां उत्पन्न हुई, जो भी नुकसान हुआ है, उसके बारे में सोचो। क्या कारण रहा है जिसकी वजह से सफलता नहीं मिली? निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा से आपको सफलता प्राप्त हो। आपने देखा होगा, एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। देर रात तक पढ़ता है, कम भोजन करता है, सुबह से शाम तक स्कूल में रहता है, फिर तैयारी करता है, तब जाकर के एक अफसर बनने का उसको मौका मिलता है। लेकिन वो विद्यार्थी जो आलसी होते हैं, ज़्यादा लाड़ले होते हैं, जल्द सो जाते हैं, दिन भर खाते हैं, उनको कितनी सफलता मिल सकती है, ये परिणाम आपके सामने है। वो बीच में ही अपने अध्ययन को समाप्त कर देते हैं। जिसका अध्ययन जिसके विषय में अगर ये कहा जाए कि जिसने पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उसे सफलता कैसे मिलेगी? परमात्मा कहते हैं, परिश्रम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ज्ञान तो तुम्हें अर्जित करना ही पड़ेगा। तुम्हें मैंने बुद्धि, विवेक और ज्ञान दिया है। इसके बल पर आप दुनिया को जीत सकते हो। आपको जिताने के लिए बाहरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन करेंगी, जिसे हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। बस तुम्हें ब्रह्मांड को एक बार कॉल करना है, ये कहना है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे सफलता चाहिए। मुझे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, मैं अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकूंगा। बंधुओं, निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। सकारात्मक सोचो और सिर्फ सकारात्मक सोचो। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहेगी। बंधुओं, अंत में मेरे साथ सिद्ध मंत्र बोले, जय श्री राधे,
जय श्री राधे, जय श्री श्याम। परमात्मा सभी बंधु बांधवों का भला करे।